सबसे मिलजुल के मिल। फॉस्फोरस क्या करता है? प्यार से प्यार बढ़ाता है। वो अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन, जो उसको प्यार करेगा उससे वो प्यार बढ़ाएगा और सबसे घुल मिल के रहना है। सी फॉस्फोरस को बोलते हैं फॉस्फोरस इज वेरी आउट गोइंग। ये कॉलेज बॉयज गर्ल्स में लिखता है कि दे आर वेरी आउट गोइंग, ओपनली फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिव। फॉस्फोरस को आज कोई मिल गया, कहीं मॉल में मिल गया, दोस्त का दोस्त है, उससे बात हो गई, नंबर शेयर हो गया, उससे उसका कम्युनिकेशन चालू, उसको फटाक से रिस्पॉन्स दे दिया, बिकॉज दे आर ओपनली फ्रेंडली, आउट गोइंग। और ऐसे लोग कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत पॉपुलर रहते हैं। फॉस्फोरस जो हमने फिजिकल में देखा, टॉल, हैंडसम, आईज उनकी अच्छी रहती है। तो दिस कैरेक्टर्स ऑफ एक्सट्रोवर्टेडनेस, तुमने बराबर बोला, चेतन ने बोला कि एक्सट्रोवर्ट है ना, एक्सट्रोवर्ट यानी खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, घुल मिल जाना, रिस्पॉन्स करना सबको। दिस पर्सन आर बेसिकली आर्टिस्टिक पर्सन। अब ये भी क्या काम करता था? पर्दे सीना, सोफे बनाना। दिस वर्क इज ऑल्सो आर्टिस्टिक वर्क, सबको नहीं आता है। क्रिएटिविटी रहती है फॉस्फोरस में। ये बेसिकली अच्छे कुक रहते हैं या म्यूजिशियंस या पेंटर्स, और दे एंजॉय द कम्युनिकेशन। What they love? Talking, exchanging ideas. They are very open and talk with ease about their inner feelings. इसने इसके inner feelings कितने अच्छे से बताया, सब बता दिया इसने। They also have the capacity to feel the other person's feeling. ये बीच बीच में बोलता था सर मी पण चुकलो, बायकोला मारलं, किंवा त्या मुलीबद्दल पण बोलला की सर मी पण चुकीचं केलं. तर हे कुठेतरी फिलिंग असतं की अदर पर्सनच्या फिलिंग बद्दल पण त्याच्या मनात कुठे थोडंच असतंच. दे टेंड टू लर्न लीन ओव्हर टुवर्ड्स देम ड्युरिंग अ कन्व्हर्सेशन अँड शो अँड एनकरेज अ ट्रस्ट, फीलिंग ऑफ ट्रस्ट. फॉस्फोरस बेसिकली क्या करते हैं? बात करते वक्त आगे झुक के बात करेंगे आपसे, एंड दे शो दैट डॉक्टर आई ट्रस्ट यू. वो ट्रस्ट नहीं रहता तो इतनी बातें बताता है क्या? इसने बता दिया, ट्रस्ट है इसलिए इसने बता दिया, और ये आगे झुक के बात करें. रूल नहीं बनाना है, बट फॉस्फोरस बेसिकली बिकॉज दे लाइक टू कम्युनिकेट, वो जुड़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आगे जाके लीन होके फिजिशियन को कंफर्टेबल करेंगे. वेनेट्रम अगर होता तो मेरे को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल लगता, मेरे को गंदा लगता उसका बात करना. उसने सेक्सुअल बातें कही पर वो गंदे लेवल तक नहीं गया. सेक्सुअल बातें उसने किया पर वो गंदे लेवल तक नहीं गया, डर्टीनेस नहीं था उसमें. सीधा कम्युनिकेशन क्यों करता है? क्यूरियोसिटी इज कनेक्टेड टू डिजायर टू लर्न. देयर इज ग्रेट डिजायर फॉर वेरिएशन एंड न्यू थिंग्स. फॉस्फोरस को नया चाहिए. उसने क्या बोल दिया बाइक का भी? सर बाइक से भी बोर हो गया, बाइक से भी बोर हो गया. वो लड़कियों से भी बोर होता था. नवरात्र का उसने बोला एग्जाम्पल, 9 लड़कियां क्यों लगती है, एक ही लड़की रखना भाई. हाँ, उसको 9 लड़कियां लग रही है बिकॉज ही वॉन्ट्स वैरायटी एंड न्यू थिंग्स. ट्रैवलिंग इज अ वे ऑफ फुलफिलिंग दिस डिजायर. यू मीट समथिंग न्यू एवरी डे, नॉट ओनली न्यू प्लेसेस बट ऑल्सो न्यू पीपल टू कम्युनिकेट विथ. देयर इंटरेस्ट आर broad and varied, but they are very much concerned with culture. Okay, आगे. Now, loss of relationships. See, they are afraid of losing their relations. They try to avoid. वो लड़की के साथ भी उसने क्या बोला? वो गया था पैचअप करने. हाँ, उसने बोला ना मी तिला बोललो बरं की तू असं करू नको. मी तुला विचारायला गेलो की का बरं तोडते तू. मी तिला बोललो कि आपण एकत्र येऊ. मीन्स दे ट्राय टू प्रिझर्व देयर रिलेशनशिप. ओके, इफ दे लूज टू मेनी फ्रेंड्स दे गेट एग्जॉस्टेड. फॉस्फोरस ने ऐसा बोला था कि फॉस्फोरस को कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता है क्योंकि उसके मल्टीपल फ्रेंड रहते हैं. सबसे दोस्ती करता है, सबसे दोस्ती करता है, पर जब दोस्तों को समझता है यार ये तो सबसे दोस्ती कर रहा है, सबसे वैसे ही व्यवहार कर रहा है, सबसे सब बातें शेयर करता है, और जब दोस्त छूटते जाते हैं तो ही फील्स एग्जॉस्टेड.
they have invested so much energy in this friendship that together with the friend part of themselves has gone. This can make them indifferent towards the rest of their friends and family. अभी बहुत ज्यादा दोस्त हो गए और दोस्त छूटते जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये इनडिफरेंट होने लगता है जो बचे हुए फ्रेंड्स उनके साथ के. जे उरलेले मित्र आहेत त्यांच्याबद्दल पण याचा प्रेम करून जातात. दे गेट अन ॲव्हर्जन टू पीपल अँड कन्व्हर्सेशन. हा एक वेगळा स्टेज असू शकतो की फॉस्फरस घरातच बसलाय, कुठेच जात नाही, कम्युनिकेशन करत नाही, कारण त्याचा इनडिफरंट झालाय. हा पण बोलला ना, आता सारखा इंटरेस्ट नाही राहिला सर त्या गोष्टींमध्ये. दे फील अलोन अँड डेझर्टेड. दिस इज एक्सप्रेस इन द डिल्युजन ऑफ बिंग अलोन ऑन अन आयलँड. फॉस्फरसमध्ये एक रुब्रिक आहे, डिल्युजन अलोन ऑन अ आयलँड. एका आयलँडवरती एकटाच आहे असं त्याला फिलिंग यायला लागतं. कधी येणार, जेव्हा मल्टिपल मित्र असतात ते मित्र याच्याशी मैत्री तोडतात, हा इनडिफरंट बनतो, याला फिलिंग येतं की आपण एकटेच आहे, मित्रच नाही. नेक्स्ट, love life. Nymphomania. See, nymphomania is basically high sexual desire, basically males and females मध्ये uncontrolled or excessive sexual desire. These are words used in Mathematics to describe sexuality of phosphorus. आपल्याला व्हेराइड माहिती आहे, हायरोस माहिती आहे, स्ट्रॅमोनियम माहिती आहे. सेक्शुअलिटी आली की आपण त्या मेडिसिनकडे जातो. बट फॉस्फरस मध्ये पण हा शेड आहे, स्ट्रॉंग शेड आहे. सी वॉट द सेक्शुअलिटी ऑफ फॉस्फरस ऑल्सो वाइल्डली पॅशनेट, violent sexual excitement, seeking to satisfy his sexual instinct on no matter whom. ओके, याच्या पुढे जाऊन सांगतो, या केसमध्ये त्याचा जो छोटा साला आहे त्याने मला एक इन्सिडेंट सांगितला. आणि आता आमचे पाहुणे राहणार तर काम करणारे असतात त्यांच्याकडे रोजंदारीला, त्या बाळांना पण सोडत नाही. मीन्स ही ग्रॅटिफाईज इज नीड ऑन हुमेवर. कोणी पण भेटलं त्याच्याशी तो त्याची नीड फुलफिल करणार. म्हणून एक रुब्रिक पण आहे, ऑप्शन लिमिट सर्चिंग फॉर लिटिल गर्ल्स ऑन अ स्ट्रीट. फॉस्फरस आहे त्याच्याकडे, जे भेटेल ते. छोट्या मुली पण जातात फॉस्फरसला. आपण एक चांगला इमेज पकडून चाललेलो असतो, बट दिस इज सेक्शुअल आस्पेक्ट ऑफ फॉस्फरस. शेमलेस इरोटिक. ओके, आपल्या डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये आपल्याला अशा दिसतील. आपण दुसऱ्या मेडिसिनकडे जातो, तो यू कॅन थिंक ऑफ फॉस्फरस. अँड वॉट फॉस्फरस ऑल्सो हॅज अ फिलिंग. कोणी पण अट्रॅक्टिव्ह माणूस, समजा लेडी असेल फॉस्फरस, तिला अट्रॅक्टिव्ह माणूस दिसला, शी फील्स भाग्या. आता तो म्हणत होता ना की त्या समोरून अप्रोच करायचा, तो म्हणायचा का हा अप्रोच करायचा. दिस इज अ क्वेश्चन. समोरून अट्रॅक्टिव्ह कोणी पण दिसलं त्याला, त्याला वाटतं चलो यार इसके साथ भाग जाना चाहिए, आगे करो. ओके, नाउ फॉस्फरस के एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? बिकॉज फ्रॉम लॉस ऑफ लव. उसको सिंपैथी नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है. Disappointment in love is one of the most important causes of problems and disease in phosphorus. क्योंकि फॉस्फरस भी प्यार का भूखेला है, उसको प्यार चाहिए. They miss the fact that they can't talk with their loved ones anymore. It is not as such as they miss them. It is much more the acute loss of contacts with the other person that causes the suffering. फॉस्फरस का अपन बोलते हैं ना, आज ये कल वो, तो उसको वो बहुत ज्यादा उतना अफेक्ट नहीं करता है. उसको दूसरा कोई कभी मिल गया होता है, पर वो एक्यूट जो फेज रहता है जहाँ वो कम्युनिकेट नाही कर सकता है. पहिले सर एक तास बोलायचो मी त्या मुलीशी, फ्रेंडशिपमध्ये एक तास बोलायचो. माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट अँड एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी. सेलिबसी इज रेजिस्ट or abstinence from sexual intercourse किंवा abstinence from things which are desired. मुझे बहुत ख्वाहिश है पर मुझे मिल नहीं रहा है, तो फॉस्फरस के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं. जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो गया लव से, तो प्रॉब्लम जब फॉस्फरस स्टार्ट्स. ये कोई पॉजिटिव रूब्रिक्स है, सिंपैथेटिक है, सेंसिटिव है, इंटेलिजेंट है, फॉस्फरस कल्चर्ड है. इसके बाद में भी इसने कल्चर्डली बात किया. ठीक है, थोड़ा वल्गर बोला होगा, पर बात करने के तरीके में उसकी अदब था. त्याला एकदा फोन आला मध्ये, तर तो बोला सॉरी सर,
कितने लोग बोलते हैं ये कल्चर्ड बना है, पढ़ा कितना है 9th 9वीं पर्यंत शिकलेला आहे, पण कल्चर्डली बोलतोय. इम्प्रेशनेबल, एफेबिलिटी, नो सीक्रेट्स, नो सीक्रेट्स. उसने क्या बोला, वो सिंधी लड़की का उसने उसके छोटे साले को भी बोल दिया कोई सीक्रेट नहीं, बीवी को भी सब बोल दिया. बीवी को बोलना रहता है कैसी बात है, बोल दिया. लग्नाच्या आधी राहून दिला. नेचर लविंग है, उनको घूमना फिरना पसंद है, जंगल सफारी. ओके ना. डिजीज में एडेप्टेशन कैसा आता है, जब फॉस्फरस को डिजीज आता है उसको एंजाइटीज एंड फियर चालू हो जाए, वो स्टेट में फिजिशियन के पास आएगा. ही कम्स इन दैट स्टेज, ये क्या है, मेरे को क्या बीमारी है, क्या हो गया, पैनिक में आएगा. और हेल्पलेसनेस फीलिंग है, लाइट भी मांगता है ना वो, उसने लाइट मांगा, वो हेल्पलेसनेस का फीलिंग है, सर क्या होता है माझ्यासोबत. एंड ही इन दैट स्टेज फील्स कि आई एम स्टक, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. डिलिजन सीज्ड म्हणजे त्याची गाडी थांबून गेली, तो काहीच करू शकत नाही त्या आजारामुळे. एंड एज सून एज फिजिशियन सेज अरे नहीं बेटा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, एश्योरेंस दिया उसको, ही गोज इनटू स्टेज ऑफ इंडिफरेंस. यानी पहले पैनिक में आया, एंजाइटी में आया, फियर में आया, उसको डॉक्टर ने लाइट दिया कि नहीं कुछ नहीं है, सादा एसिडिटी है या ये दाग है, ठीक हो जाएंगे. एक रूब्रिक है रीएश्योर्ड इजीली, सिंगल है फॉस्फोरस, रीएश्योर्ड इजीली, यानी उसको थोड़ा बोल दिया नहीं कुछ नहीं है, दाग है ना, ठीक हो जाएगा. ही गोज इनटू स्टेज ऑफ इंडिफरेंस, यानी अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. जो पहले उसको एंजाइटी था, फियर था, अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट व्हॉट हैपन्स, अगर वो ठीक नहीं हुआ, म्हणजे ज्या त्रासासाठी तो तुमच्याकडे आलाय ते त्रास बरा नाही झाला, मग काय होतं, एंजाइटी अगेन स्टार्ट्स. या किसी ने बोल दिया अरे यार तेरा कितना बढ़िया है, अरे बढ़िया है, इम्प्रेशनेबल है ना, इम्प्रेशन आ गया, फिर से उसका माइंड एंजाइटी वेकिंग हुआ, अभी जागा हो गया, वापस एंजाइटी आ गया. बट व्हेन पीपल टेल हिम और ही रियलाइजेस दैट ही इज नॉट गेटिंग बेटर, वो इंडिफरेंट स्टेट टूट के वापस एंजाइटी आ गया. ओके, फॉस्फरस ऑलवेज टॉक्स अबाउट मनी, वो मनी के बारे में बात करेगा. इसने भी मेरे से पहले बात किया था कि सर पैसा कितना लगेगा, फीस कितना लगेगा, और वंस बीमारी ठीक हो गया भाग गया, आया नहीं. हाँ 3 महिने, तो पण त्याच्या मुलीसाठी आला तेव्हा मी बघितलं त्याचं, इट वॉज गॉन. तो ये पूछता है आपको कि सर होगा क्या, पैसा कितना लगेगा, ये वो एश्योरिटी रखता है, उसको बोले आप ठीक हो जाएगा, कितना इतना पैसा लगेगा. दिस इज बिजनेस टॉक. आगे नेगेटिव शेड अपन ने बराबर पकड़े, डिक्टेटिव ये ले, बीवी को गाली देता है, बीवी को दबा के रखता है, एब्यूजिव है, गंदे वर्ड यूज करेगा, हिपोक्रेसी दिखाएगा, ये एडल्ट्रस है. रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन, ये रूटीन मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें, जैसे अपन लाइकोपिडियम को पकड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन. फॉस्फरस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन में. कौन करेगा फैमिली का, बड़ा लड़का होके बहन की शादी को पैसा नहीं दिया, खुद की शादी को भी भाई से पैसा लिया, खुद की बेटी बीमार पड़ी तो भाई से पैसा लिया, यानी दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन. वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है. इंडिफरेंस पेरेंट्स टू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इंडिफरेंट पेरेंट, खुद के पेरेंट्स के प्रति इंडिफरेंट व्यवहार, मेरे कोई नहीं लगते हो, 2 साल में मैं कुछ गया नहीं हूँ, गया तो 10,000 रुपए दिए, ये इंडिफरेंस है. इंडिफरेंस डियरेस्ट फ्रेंड्स इवन टुवर्ड्स एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज, एस्ट्रेंज्ड, ये इसकी फैमिली के लिए स्ट्रेंजर बन गया है. स्ट्रेंजर कौन, तुम कौन मैं कौन, एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज. हिपोक्रेसी जो लगा है ना अखिलेश, ये देखा ये फील पे. सी हिपोक्रेसी हम लोग को सबको पता है, व्हाट, मुंह में नाम बगल में छुरी, मुंह से अच्छा बोलना और जेब में छुरी लेके घूमना, या भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी दिखाना कि मैं भेड़ हूं पर असल में अंदर भेड़िया बैठा है. व्हाट हिपोक्रेसी क्या है अपने को पता है, ये डिक्शनरी मीनिंग है. हिपोक्रेसी इज फेनिंग, यानी झूठा दिखाना जो वो नहीं है, या विश्वास करना जो वो विश्वास नहीं कर रहा है. सिंपल एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ होम्योपैथी करो, होम्योपैथी करो, होम्योपैथी दो, सिंगल मेडिसिन दो, और मेरे क्लिनिक में मैं पॉलीफार्मेसी कर रहा हूँ, बराबर, या एलोपैथी के स्टीरॉइड ले रहा हूँ. दिस इज हिपोक्रेसी.
ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा नोटबुक डिलीट में देख लिया, अरे ये तो साला पोली कर रहा है, स्टीरॉइड ले रहा है, कैसे हिपोक्रेसी, बराबर। हाँ, ये एक एग्जाम्पल अच्छा है। एक आदमी बोलता है इंडियन ही कार लो, फॉरेन की कार मत लो, और खुद इंपोर्टेड गाड़ी में घूमता है, ये हिपोक्रेसी है, समझ रहे हैं? या पर्सन ब्लैक फ्रॉम इनसाइड प्रिटेंड्स टू बी व्हाइट, अंदर कितना काला है ऊपर दिखा रहा है। त्याचे वागणे त्याच्या बोलण्याशी सपोर्ट करत नाही। सिनोनिम क्या है, यानी हिपोक्रेसी का सिमिलर मीनिंग क्या है? डिसऑनेस्टी, इनसिंसियरिटी, डुप्लिसिटी और प्रिटेंशन। और इसके अपोजिट है जेन्युइननेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। आगे, philosophers are biggest hypocrites who stoop down one shade, यानी उनका सर झुकाते हैं, to any level to attract others for business। यानी उनका हिपोक्रेसी कहाँ दिखेगा? जहाँ उनका बिजनेस होगा। मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं आपके आगे सर झुकाऊंगा, कितना भी झुक जाऊंगा, मैं आपको फ्लैटर करूंगा, मैं आपको सीड्यूस करूंगा। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। अब ये केस में भी कहा दिखाया कि ये बता रहा है कि मैं कितना अच्छा हूं, या सिंपैथी है लोगों के लिए, वो लड़की के लिए भी बोल रहा है सर मैंने उसके साथ बुरा किया, या खुद को अच्छा, माइल्डनेस या नोबलनेस, एंग्जाइटी दिखा रहा है दूसरों के लिए, दूसरों की चिंता बता रहा है, बट उनके फैमिली के लिए इंडिफरेंट है, उनके माँ बाप के लिए इंडिफरेंट है, उनको वो स्टेज में छोड़ के आया, वो बोल रहा है कि मैंने छोड़ना नहीं चाहिए, फिर आया क्यों? पैसा क्यों नहीं देता है तू? बराबर, दिस इज हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी बताना है, बराबर। बेसिकली फील पे दिया है, आप रूब्रिक पकड़ो मत पकड़ो, दैट इज नॉट अ पार्ट, बट वो फील जो आया इन्फ्यूजन वाला, ओपननेस वाला, वो बेस पे मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। कंपेरेटिव मेडिसिन देखते हैं, ये शॉर्टर में से निकाला है, ये सिलिशिया सीरीज में है, फॉस्फरस, सिलिशिया, फॉस्फरस एंड सल्फर, ये 3 मेडिसिन है। सिलिशिया क्या है? ऑब्स्टिनेट है, रिजिड है, और सिलिशिया का एक है बेड डिजायर्ड रिमेन है, सिलिशिया हिलेगा नहीं वहां से, जहां है वही, एक गर्लफ्रेंड है एक ही, नवरात्र में एक ही, ये नहीं, ये चेंज डिजायर वाला है, इसको हर चीज में चेंज चाहिए। आगे बस लैकेसिस की बात करने में से कम्युनिकेटिवनेस में से लगा था लैकेसिस, तो लैकेसिस और फॉस्फरस में डिफरेंस ऐसा है कि लैकेसिस एक साइड से बात करते रहेगा, मोनोटोनस रहता है लैकेसिस का बात करना, वेराज लैकेसिस सॉरी वेराज फॉस्फरस आपको भी चांस देता है, टू वे कम्युनिकेशन देता है फॉस्फरस में, हाँ, तो टू क्विकली बदलता है, और वो मोनोटोनसली सिंगली बात करेगा, वो ज्यादा आपसे सुनेगा नहीं, उसका ही बात आपसे बोलने का कोशिश होगा, हाँ, तो कैसिटी वो ज्यादा है लैकेसिस। एक है हायोस, फॉस्फरस के साथ वो बिजनेस टॉक्स वाले एंगल में हायोस आता है, हायोस भी बोलेगा कि डॉक्टर मैं आपकी पूरी फीस दूंगा, पर मेरी बीमारी ठीक होनी चाहिए, गारंटी बोलते हैं। इसने कहीं बोला नहीं केस में कि मेरे को गारंटी दो, मेरे को ठीक करो, बोला क्या? कुछ नहीं बोला। आयोस डॉक्टर दवाई ठीक है कि नहीं, कुछ साइड इफेक्ट होगा नहीं, फियर पॉइजन ऑफ, फियर बिट्रेड ऑफ, वो वजह से हायोस दूर हुआ। और हायोस बहुत ज्यादा डर्टी बात करेगा, हायोस में रूब्रिक है ना, डर्टी प्लेज विथ फीसेस एंड स्टूल, वो वजह से हायोस नहीं लगा मेरे को कि हायोस बहुत गंदा बात करता है, उसके बाद में कल्चर नहीं है, इसके बाद में एक कल्चर है। 1 मिनट खत्म कर दो 2 मिनट। और एक मेडिसिन है एपिस, एपिस मेलिफिका, एपिस में भी एफेबिलिटी है, ओवर फ्रेंडलीनेस है, तो एपिस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एपिस में कसं डिफरेंशिएट करू? एपिस मध्ये पण ओव्हर फ्रेंडलीनेस आहे, कम्युनिकेटिव्हनेस आहे, एपिस बिझनेस मध्ये अब्सेंट आहे,
बिजनेस मध्ये अपसेंट है. ॲपीस इंडस्ट्रियस है. ॲपीस इंडस्ट्रियस है, बहुत काम करेगा. और एपिस में जो है ना, एपिस के अंदर एक रेचेडनेस है, रेगुलरिटी है. मर्द सिम्युलेटिंग हाइलाइटिंग रेचेड इनसाइड, यानी अंदर की गंदगी छुपाने के लिए बसता है. लाफिंग सीरियस मैटर्स ओवर. लाफिंग मिसफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चुनेट तो नहीं हंस रहा है, तो एपिस का एंगल थोड़ा अलग है. ओके, एक फॉलोअप दिखाते हैं तुझे. हाँ, वो गोल्डन वाली होती है. हाँ, उसको देखो, वो जब भी सेकेंड लगा था, उसको देखो, सेकेंड ऊपर लगा था. हाँ, वो Anche faccio del studio, se tu non puoi fare, ma in casa non थोड़ा लग रहा है से चेहरा देख के. ये समझता है, शाहरुख समझता है, स्टाइल वगैरह उसका वैसे रहता है. उसकी कंट्रोल करेगी की झोपणं वगैरे मी कंट्रोल केलं. तर त्याला काय चालू आहे सध्या, कारण मी त्याची बायको प्रेग्नंट आहे सेकंड टाइम. दॅट्स वाय सेम की मी आता झोपणं वगैरे बाहेर पण आणि इकडे पण कमी केलं. मी त्याला विचारलं काय प्रश्न विचारणार, बट ऑब्विसली ज्या बेसिसवर मेडिसिन दिलं त्याच्या बेसिसवरच विचारणार की आता काही नवीन फ्रेंडशिप वगैरे. तो म्हणतो नाही सर, आता मी त्या गोष्टींपासून दूर पडतो. माझी फॅमिली आणि मी एवढंच. सबसे दूसरी गाड़ी क्या आणि आम्ही असं व्हायचं ना, मी तुम्हाला थोडं हे करू का ते करू का ते करू, है ना. सगळ्यांना जरा विचार मोठे द्यायचे म्हणा. आम्ही चांगले विचार आल्या नाही विचार नाही म्हणजे पॉझिटिव्ह बरोबर दोन सेकंड 3 सेकंड मध्ये नेगेटिव्ह चालतो. मग काय शांत आगे करणे थोडं आगे बस रुक जा. और हैप्पी. उसके आगे चल के क्या बोलता है वो, अभी तक तो क्या बोला उसने कि अभी मैं अकेले कर रहा हूँ, घर पे ध्यान दे रहा हूँ, टीवी वगैरह में वो सब देखता हूँ. बाइक भी मैंने चेंज कर दिया, बाइक सेकेंड ही लिया. बोले क्यों, तो वो इंटेलिजेंट है ना, वो सोच रहा है अभी वाइफ का डिलीवरी आएगा, बच्चे स्कूल जा रही है, पैसा लगेगा, सेकेंड ही लिया उसने बाइक में. आगे चलने के वो बोलता है, मैंने उसको पूछा था ना फ्रेंडशिप वाला, तो इस सेम की सर वो मेरी गलती थी. वेळेने आपल्याकडे आपण ऐकलं सगळे
वो मेरी गलती थी, मैं गलत सोचता था। वो लोग जो मेरे पास देखते हैं ना, वो मेरी सोच थी, एंड आई वॉज रॉन्ग। ये एडमिटेड है। उसने वो आगे चल के बताया कि ये मेरा उसका सोचना था ना, वो कुछ करता हुआ तो ये आगे से आएगा ना। उनकी भाभी के लिए बोल रहा है, ब्रदर इन लॉ की वाइफ के बारे में बोल रहा है। यस रियलाइज की ये गलत था. त्याला स्वतःला रिअलाइज झालं की आपण चुकीचं आहे. आणि परत त्याने पुढे सांगितलं की सर 3 हमने आएगा वाइफ ऐसा 3. मला क्या 3 लड़कियों ने और मेरे को प्रपोज किया बाद में 1 साल में. पर मैंने तू क्या किया फिर. आपण आता नाही म्हणे आपली बायको बरी आपली पोरी बरी आपण आता काही नाही. Okay, this is all about this case. I hope you all liked it. I will stop. Guru, Guruji, Dr. Bhagwan.